अब बीजेपी के साथ रहते हुए मुस्लिम आपको वोट क्यों देगा? भैया देखिए, मुस्लिम हिंदू सवाल नहीं है। नवाब मलिक कोई मुसलमानों के वोट पे जब पहली बार यहाँ से जीता नेहरू नगर से, मात्र 18% मुसलमान वोट था और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उपचुनाव नवाब मलिक ने जीता। जब मैं अणुशक्ति नगर में चुनाव लड़ने गया वहाँ 16% मुसलमान था। तो हम मुसलमानों के भरोसे या मुसलमान वोटों में, जरा सुनिए ना आप, नवाब मलिक ये मुसलमानों का नेता नहीं है। नवाब मलिक जन नायक है, जनता का नेता है। मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, उत्तर भारतीय हो, सभी लोग मेरे साथ खड़े हैं। मानखुर्द नगर में तो 50% मुस्लिम हैं। तो क्या हो गया? तो वो क्या भारतीय नहीं है क्या? सारे भारतीय, सारे देशवासी, चाहे वो किसी भी धर्म। वो ये नहीं देखेंगे कि आप एनडीए में हैं, बीजेपी के साथ हैं। मैं राष्ट्रवादी से लड़ रहा हूँ, सबको पता है, फिर भी मेरे साथ खड़ा है। तो नवाब मलिक की अपनी क्रेडिबिलिटी है। नवाब मलिक अपने विचारों को छोड़ेगा नहीं, गलत होगा तो खड़ा होगा, ये सबको पता है। एक आरोप यह है कि आपने एक तीर से दो निशाने लगाए। एक तो अबू आजमी से आपकी पुरानी दुश्मनी है, तो आप वो भी सेटल करना चाहते हैं, वो हिसाब चुकाना चाहते हैं। उन्होंने आपको समाजवादी पार्टी से निकाल दिया था। और दूसरा, आप उनके वोट काटना चाहते हैं ताकि एनडीए का उम्मीदवार जीत जाए। देखो, मैं आपको बता दूं, मैं व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहा, दल के खिलाफ नहीं लड़ रहा। मैं ड्रग, गुंडागर्दी, पूरी तरह से जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा गया है। पढ़ने की व्यवस्था नहीं, इलाज की व्यवस्था नहीं, सबसे ज़्यादा गरीबी उसी क्षेत्र में है। बाल मृत्यु आप देखेंगे, कुपोषण का मामला मुंबई जैसे शहर में उसी क्षेत्र में है। औसत उम्र लोगों की 39 साल है उस क्षेत्र में। 3 बार से जीत रहे हैं वो। ऐसा जीत रहे हैं तो हारेंगे भी उतनी ताकत से। और जहाँ तक बोल रहे हो कि उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया, वो दावा करते हैं कि मुझे राजनीति में ले आए। 1995 में कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया। राज बब्बर ये मुंबई में समाजवादी पार्टी को लेके उम्मीदवार ढूंढ रहे थे। जब मुझे टिकट नहीं दिया गया, मैं राज बब्बर जी से मिला। उन्होंने पहली बार 1995 में मुझे टिकट दिया जब अबू आसिम आजमी इस दल में नहीं थे। एक मार्टिस नाम का व्यक्ति था जो मुंबई समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष था। हम लोग चुनाव लड़े, ये भी नेताजी के पीछे घूम रहे थे उस वक्त। राज बब्बर जी जब चुनाव खत्म हो गया, 3 विधायक जीत के आए, मैं हार गया था। जब मैं हारा तो उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल आदमी नवाब मलिक है, तो संगठन इसके जरिए खड़ा किया जाए, हम बना रहे थे। तो राज भाई ने बोला, देखिए ये परेशान हाल है, इसको प्रोटेक्शन चाहिए, हम लोग इसको अध्यक्ष बना देते हैं। तो जब पहली बार माइक मैंने हाथ में दिया इसी कुरला में, नेहरू नगर विधानसभा क्षेत्र में, जब मैं विधायक नहीं था, तो इनके पैर थरथरा रहे थे, हाथ थरथरा रहे थे। अब ये कहते कि मैंने विधायक बना दिया, मैंने टिकट दे दिया, मैंने मंत्री बना दिया। एक शेर है कि हमारे ही हाथों के पत्थर, तरासे हुए पत्थर के सनम आज मंदिर में भगवान बने बैठे हैं। कौन किसको क्या बनाया, किसने बनाया, ये लोग जानते हैं। राज बब्बर जी उसके गवाह हैं, नेताजी है नहीं। लेकिन नेताजी ने मुझ पर विश्वास जताया। जब मैं हारा तो नेताजी से मिला, बोले देखो आप चुनाव जीते हुए हार गए, बोले बेईमानी नहीं रोकोगे तो कोई चुनाव नहीं जीतोगे, आपको बेईमानी से हराया गया। फिर 96 में चुनाव लग गया, सरकार बीजेपी और शिवसेना की, बेईमानी रोक दी और हम जीत गए। बेईमानी रोकने का खेल मुझे समझ में आ गया और लगातार मैं जीतते रहा और अब चुनाव में लड़ रहा हूँ। अब बेईमानी जो होती थी रोकने का फन तो मुझ में आ गया, अब चुनाव कोई जीत नहीं पाएगा। अब जब मैं चुनाव लड़ूंगा मैं जीतूंगा। अगर आप जीत गए और मान लीजिए महायुति की सरकार आ गई और मान लीजिए आपको मंत्री बना दिया गया। मुझे मंत्री नहीं बनना है किसी भी सरकार में, नहीं बनना है। मैंने तय किया है कि अब मुझे मंत्री नहीं बनना। मैं 6 बार मंत्री बना, लेकिन जब मैं मंत्री बना तो सरकारी आवास में कभी गया नहीं, अपनी गाड़ी में चला, अपने घर में रहा, अपने दफ्तर में ज़्यादा से ज़्यादा समय मैंने दिया। तो मंत्री मुझे बनना नहीं है, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। आपने हाल में कहा अजीत पवार इस बार किंग मेकर बनेंगे और नतीजे वाले दिन क्या होगा, कौन जीतेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी भी आप ऐसा मानते हैं कि कौन जीतेगा कुछ नहीं कह सकते? बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। आज किसी भी पार्टी या जो गठबंधन है उसकी कोई वेव नहीं है। हर विधानसभा क्षेत्र में अलग तरह से चुनाव हो रहे हैं, तो कांटे का मुकाबला है। नतीजे आने के बाद देखा जाएगा क्या करना है। 19 सारे विकल्प खुले हैं। 19 में कोई सोच सकता था कि सरकार अलग तरीके से बन सकती है? हम लोग थे आर्किटेक्ट उसके, हमने बनवाया था और वही शायद गुस्सा था मुझे जेल भेजने का।
ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। देश जानता है, महाविकास जनता अघाड़ी की जानती है। सरकार बनाने में आपका रोल था, इसीलिए आपको जेल भेज दिया गया। ठीक है ना, लोगों ने मुझे बताया कि आप टारगेट पे हैं, समझ लीजिए, जैसे सरकार बनी उसके बाद। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप बोले मंत्री बनना, देखिए मंत्री तो मुझे 6 बार बनाया गया। इस बार जब मंत्री मैं 19 में बन रहा था तो पवार साहब ने मुझे जो पोर्टफोलियो अलॉट हुए तो मुझे बना दिया एक्साइज डिपार्टमेंट का मंत्री। मैंने कहा साहब मैं मुसलमान हूँ या शराब में पीता नहीं, और शराब को लेके मेरे अलग विचारधारा है। तो बोले अब्दुल बारी साहब बिहार में तो मंत्री इस डिपार्टमेंट के थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब मायावती जी की सरकार में आबकारी विभाग देख रहे, तुमको क्या समस्या है? बोला मेरे ये तेवर के खिलाफ है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बोले लोग चाह रहे हैं कि विभाग उनको मिले। बोला लोग चाहते होंगे लेकिन मैं नहीं चाहता। तो हमने खुद सरेंडर कि हम अलग तरह के विचार, अलग तरह की राजनीति करते हैं, तो मंत्री बनना ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं।